गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सदियों पुरानी एक किताब दबी हुई थी। मां पिचास कार्ड। लोग कहते थे ये कोई आम ताश का पत्ता नहीं, बल्कि राक्षसी आत्माओं की बंदिश थी। एक रात चार दोस्त अर्जुन, सोमेश, पायल और रिया हिम्मत करके उस पेड़ के पास पहुंचे। अर्जुन ने किताब निकाली और देखा कि उसमें ताश के 13 पत्ते रखे थे। हर पत्ते पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, कभी जलती आंखें, कभी लटकती हुई लाशें। तभी किताब के पिछले पन्ने पर लिखा दिखा, जब तक हम ना भूले तब तक रुकना मत। जब हम कहें रुकने के लिए तभी रुकना, वरना आत्माएं तुम्हें ले जाएंगी। दोस्तों ने डर के बावजूद खेल शुरू कर दिया। हर बार एक कार्ड उठाने पर आसपास का माहौल बदलने लगा। हवाएं सिसकने लगी, पेड़ से खून टपकने लगा और पत्तियों पर किसी की चीखें गूंजने लगी। पायल ने कहा, रुको, अब नहीं। पर अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। तभी उसके हाथ में पिचास का पत्ता आया। एक भीषण चीख गूंजी। अर्जुन हवा में उठा और उसकी आंखें सफेद हो गई। तभी किताब में लिखा हुआ चमकने लगा, तुम भूल गए, हमने कहा था जब तक हम ना भूले तब तक रुकना मत। रिया चिल्लाई, अब रुक। तभी सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन जमीन पर गिरा और फिर कभी नहीं उठा। कहते हैं आज भी जो उस पीपल के पास जाकर मां पिचास कार्ड खेलता है, वो एक पत्ता भूल जाता है और वही उसकी आत्मा ले जाता है। अर्जुन की मौत के बाद गांव में डर का साया और भी गहरा हो गया। सोमेश, पायल और रिया ने तय किया कि अब कभी उस पेड़ के पास नहीं जाएंगे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात रिया के कमरे में अचानक एक ताश का पत्ता आ गिरा, वही पिचास का पत्ता। उस पर लिखा था, तुमने एक पत्ता भुला दिया, खेल अधूरा है, आओ वरना तुम्हारी बारी है। रिया घबराकर सोमेश और पायल के पास गई। तीनों ने फैसला किया कि इस खेल को खत्म करना ही होगा। वो रात को फिर उसी पेड़ के पास पहुंचे, पर इस बार सब कुछ बदला हुआ था। पीपल का पेड़ सूख चुका था, उसकी शाखाएं झूलती रस्सियों जैसी लग रही थी और जमीन पर वो किताब खुद ब खुद खुली पड़ी थी। किताब में बस एक पत्ता बाकी था, वही भूला हुआ पत्ता। पायल ने डरते डरते कहा, शायद हमें वही करना होगा, जब तक हम ना भूले तब तक रुकना मत। चलो फिर से खेल शुरू करते हैं। उन्होंने कार्ड उठाया। जैसे ही सोमेश ने पहला कार्ड निकाला, तेज आंधियां चलने लगी। दूसरे पर पेड़ से खून टपकने लगा। तीसरे पर जमीन दरकने लगी। अचानक किताब में लिखा चमकने लगा, जल्दी करो, अंतिम पत्ता मत भूलना। रिया ने कांपते हाथों से आखिरी पत्ता उठाया। उसी वक्त अर्जुन की आत्मा प्रकट हुई। आंखों से खून बहता हुआ बोला, तुमने देर कर दी, अब मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। और तभी किताब जल उठी, तेज रोशनी हुई और एक जोरदार चीख गूंजी। सब कुछ फिर से शांत हो गया। सुबह गांव वालों को सोमेश और पायल की जली हुई लाशें मिली। रिया गायब थी और मां पिचास कार्ड की किताब फिर से उसी पीपल के पेड़ के नीचे दबी मिली। अब भी किताब के आखिरी पन्ने पर वही लिखा है, जब तक हम ना भूले तब तक रुकना मत। जब हम कहें रुकने के लिए तभी रुकना, वरना आत्माएं तुम्हें ले जाएंगी। गांव में एक साल बीत गया। कोई भी उस पीपल के पेड़ के पास नहीं गया। सबको लगा कि अब वो कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। एक रात गांव के मंदिर के पुजारी ने देखा, मंदिर के दरवाजे पर कोई लड़की खड़ी है। उसका चेहरा धुंधला, बाल उलझे हुए और हाथ में वही मां पिचास कार्ड की किताब। वो लड़की धीरे धीरे बोली, पंडित जी, खेल अधूरा है, बाकी 2 पत्ते अभी बाकी हैं। पंडित डर गया, पहचान गया ये तो रिया है, पर उसका चेहरा इंसानी नहीं, किसी प्रेतनी जैसा लग रहा था। उसकी आंखें सफेद और चेहरा बिना भाव के। रिया ने कहा, मैं वापस आई हूं उस दुनिया से, लेकिन अब मैं अकेली नहीं आई। इतना कहते ही मंदिर के चारों ओर काली परछाइयां घेर आई। रिया ने किताब खोली, 2 पत्ते बाकी थे। एक पर लिखा शक्ति और दूसरे पर मुक्ति। पंडित ने कांपते हुए पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें? रिया बोली, इस खेल को खत्म करना होगा, नहीं तो हर अमावस की रात एक आत्मा ले ली जाएगी। पंडित ने हिम्मत जुटाकर कहा, बताओ कैसे? रिया ने कहा, जब अगली अमावस आए, गांव के 13 लोगों को इस खेल में शामिल करना होगा।
जब तक सब अपने अपने पत्ते नहीं उठा लेते कोई नहीं रुकेगा, और जब हम कहें तभी रुकना। पंडित ने डर के मारे हामी भर दी। अगली अमावस गांव के 13 लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। रिया ने खेल शुरू करवाया। हर कोई बारी बारी से एक पत्ता उठाने लगा। जैसे जैसे पत्ते उठते एक एक करके लोग बेहोश होते गए। उनकी आत्माएं खेल का हिस्सा बनती गई। आखिरी पत्ता मुक्ति पंडित जी ने उठाया। तभी रिया की आत्मा मुस्कुरा उठी। अब खेल पूरा हुआ, अब सबको मुक्ति मिलेगी। एक तेज उजाला हुआ, हवाएं थमी और किताब झलकर राख हो गई। रिया की आत्मा आकाश में विलीन हो गई। सुबह गांव वाले 13 बेहोश लोगों को होश में लाते हैं। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ, मगर वो पीपल का पेड़ अब कट चुका था और मां पिचास कार्ड की कहानी इतिहास बन गई। लेकिन कहते हैं कभी कभी अमावस की रात कोई धुंधली परछाई ताश के पत्तों से खेलती दिखाई देती है और फिर वही आवाज गूंजती है, जब तक हम ना भूले तब तक रुकना मत। रिया की आत्मा के आकाश में विलीन होने के बाद सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। एक रात गांव के एक बूढ़े तांत्रिक बालकृष्ण बाबा ने सपना देखा। सपने में रिया आई और बोली, बाबा, उन्होंने मुझे मुक्ति नहीं दी, उन्होंने मुझे कैद कर लिया है। बालकृष्ण बाबा डर कर उठे। उन्हें सब समझ आ गया। दरअसल मां पिचास कार्ड कोई साधारण खेल नहीं था। वो एक तंत्र था जो आत्माओं को अपने अंदर फंसाकर उनके जरिए और ताकतवर बनता जाता था। रिया को मुक्ति नहीं मिली थी। उसकी आत्मा अब भी उस कार्ड की राख में फंसी थी और वो राख किसी ने चुपचाप अपने पास रख ली थी। अगली सुबह गांव में एक नए आदमी का आगमन हुआ। नाम था रघु। कहता था शहर से आया है, पर उसकी जेब में एक छोटी सी शीशी थी जिसमें वही राख थी, और वो हर रात अपने कमरे में बंद होकर किसी अनजानी भाषा में बुदबुदाता। धीरे धीरे गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। किसी की गाय अचानक मर जाती, किसी का बच्चा खो जाता, किसी के घर से अजीब गंध आने लगती। बाबा ने समझ लिया रघु ही असली खेल का वारिस है। वो रघु के पास गए और बोले, तू इस खेल को फिर से जिंदा करना चाहता है? रघु हंसते हुए बोला, रिया की आत्मा मेरी है। अब मैं इस पिचास तंत्र को इतना शक्तिशाली बनाऊंगा कि पूरे गांव की आत्माएं इसमें समा जाएंगी। बाबा ने कहा, तू भूल रहा है, यह खेल किसी का साथ नहीं देता। जो इसे छेड़ता है वही इसका शिकार बनता है। रघु ने हंसते हुए कार्ड की राख को जलाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर तभी राख से एक औरत की चीख गूंजी, अब मैं आजाद हूं और तू मेरा पहला शिकार। रिया की आत्मा राख से बाहर निकली। वो अब पूरी तरह प्रेतनी बन चुकी थी। रघु की आंखें फट गई और वो तड़प तड़प कर मर गया। रिया बोली, इस बार मैं ही इस खेल की मालिक हूं और अगली अमावस को मैं फिर आऊंगी किसी नए खिलाड़ी के लिए। अब वो किताब नहीं, वो राख और रिया की आत्मा ही मां पिचास कार्ड बन चुकी थी। अंत में पीपल का पेड़ दोबारा उगाया और उसके नीचे एक पत्थर पर खुदा है, जब तक हम ना भूले तब तक रुकना मत। रघु की मौत के बाद गांव में सबने सोचा कि अब शांति है, लेकिन असल में रिया प्रेतनी ने अपनी आत्मा को मां पिचास कार्ड तंत्र के साथ पूरी तरह मिला लिया था। हर अमावस की रात वो पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट होती, जहां कोई ना कोई अनजान राहगीर, गांव का मेहमान या भोला भाला ग्रामीण आ जाता और ताश के उन अदृश्य पत्तों से खेल शुरू हो जाता। तंत्र का नियम बालकृष्ण बाबा ने तांत्रिक ग्रंथों में पढ़ा। मां पिचास तंत्र एक प्राचीन प्रेतबद्ध विद्या है। यह हर अमावस को 13 आत्माओं की बलि मांगता है। जो भी इस खेल को बीच में छोड़ता है उसकी आत्मा उसी ताश का हिस्सा बन जाती है और खेल की मालकिन वही आत्मा बनती है जो सबसे पहले मुक्त होने की कोशिश करे। रिया भी पहले मुक्त होना चाहती थी, पर खेल ने उसे ही बंदिश की मालकिन बना दिया। अब उसकी आत्मा हर अमावस की रात 13 पत्ते बनाती। हर पत्ते में एक इंसानी आत्मा कैद होती। जो ताश का खेल पूरा करता वही बचता, बाकी सब प्रेतनी तंत्र का हिस्सा बन जाते। अगली अमावस गांव में नीलू नाम की लड़की आई। वो अपने खोए हुए भाई को ढूंढते हुए आई थी, जो 1 साल पहले गायब हो गया था। पता चला
वो भी उसी खेल का शिकार बन चुका है। नीलू ने बाबा से कहा, मुझे मेरे भाई की आत्मा चाहिए, मैं इस खेल को खत्म करूंगी। बाबा ने समझाया, खत्म नहीं कर सकती, लेकिन अगर तू पूरा खेल जीत गई तो सारे आत्माओं को मुक्त कर सकती है, पर अगर एक भी पत्ता बीच में भूल गई तो तेरा हाल भी रिया जैसा होगा। खेल शुरू हुआ। नीलू ने हिम्मत दिखाई, एक एक करके 13 पत्ते उठाए। हर पत्ते पर एक आत्मा छुपी थी। कभी किसी की चीख, कभी किसी की हड्डियों की आवाज, कभी किसी की जलती आंखें। आखिरी पत्ते पर उसके भाई की आत्मा थी, जो बोला, दीदी मत रुकना, आखिरी पत्ता उठाओ। नीलू ने कांपते हाथों से आखिरी पत्ता उठाया और तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ। सारी आत्माएं मुक्त हुई। पीपल का पेड़ जल गया और रिया की आत्मा चीखते हुए बोली, नहीं, ये खेल कभी खत्म नहीं होता, मैं फिर लौटूंगी। अब तंत्र अधूरा रह गया। कहते हैं, अब वो ताश के पत्ते भले ही नजर नहीं आते, पर हर अमावस की रात हवा में ताशों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है और कोई अनजान आवाज फिर भी कहती है, जब तक हम ना भूले तब तक रुकना मत। नीलू के ताश खेल जीतने और आत्माओं की मुक्ति के बाद भी वो जानती थी कि रिया की आत्मा पूरी तरह मिटी नहीं है। उस रात जब पूरा गांव सो गया, नीलू मंदिर में बाबा के पास पहुंची। बाबा, अभी भी हवा में ताश की सरसराहट आती है, रिया की आत्मा अब भी है। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल, क्योंकि मां पिचास तंत्र का असली केंद्र वो किताब नहीं, वो ताश नहीं, बल्कि तंत्र मंडल है जो इस गांव के नीचे दबा है। तंत्र मंडल का रहस्य बाबा ने बताया। 500 साल पहले एक तांत्रिक भैरवनाथ ने इस जगह 13 श्मशान आत्माओं को कैद कर एक तंत्र मंडल बनाया था। रिया की आत्मा उसी तंत्र का हिस्सा बन चुकी है। अगर उस मंडल को नहीं तोड़ा तो हर पीढ़ी में कोई ना कोई रिया बनता रहेगा। नीलू ने कहा, तो चलिए बाबा, आज ही उस तंत्र को तोड़ डालते हैं। अधोभूमि, अंडरग्राउंड रिचुअल प्लेस। गांव के प्राचीन कुएं के नीचे एक गुप्त सुरंग थी, जहां वो तंत्र मंडल बना था। 13 सिरों वाला एक बड़ा गोल पत्थर, जिसके बीच में ताश के आकार का प्रतीक था। चारों ओर हड्डियों की माला और ताजे खून के धब्बे। बाबा ने तांत्रिक मंत्र पढ़ने शुरू किए। नीलू ने ताश के बचे हुए टुकड़े उस मंडल पर फेंके। तभी अंधकार गहराया। रिया प्रेतनी प्रकट हुई, आंखें जलती हुई, हाथ में अधूरी ताश की गड्डी। नीलू, तुझे लगता है तू इस तंत्र को तोड़ पाएगी? मैं अब सिर्फ आत्मा नहीं, तंत्र की देवी बन चुकी हूं। अंतिम युद्ध। नीलू ने तंत्र मंडल पर हल्दी, सिंदूर और गंगाजल छिड़ककर ताश के सारे पत्तों को मंडल के ऊपर फेंक दिया। बाबा ने अंतिम मंत्र बोला, एवं क्षिप्रम पिचासो निष्क्रांताय नमः। रिया चीख उठी, नहीं। पूरा मंडल जल उठा। रिया की आत्मा 13 आत्माओं के साथ एक धधकती आग में विलीन हो गई। ताश के पत्ते राख बन गए, मंडल टूट गया, पीपल का पेड़ खुद ब खुद गिर पड़ा। बाबा बोले, अब ये खेल सदा सदा के लिए खत्म। कहानी का अंतिम मोड़। नीलू ने चैन की सांस ली, मगर जाते जाते एक आखिरी पत्ता उसके पैरों के पास आ गिरा। उसी पर लिखा था, तू जीत तो गई, लेकिन खेल कभी खत्म नहीं होता। वो पत्ता धीरे धीरे हवा में उड़कर जल गया। नीलू ने सिर झुका लिया और कहानी मां पिचास कार्ड अंतिम अध्याय बनकर रह गई। 5 साल बाद गांव अब बदल चुका था। पीपल का पेड़ कट चुका, तंत्र मंडल ढह चुका और लोग उस डरावनी कहानी को भुला चुके थे। लेकिन जो चीज सच में मरती नहीं, वो है तंत्र का वारिस। शहर में एक लड़का अर्जुन, जो गांव छोड़कर शहर पढ़ने गया था। उसे एक दिन पुरानी किताबों की दुकान में एक धुंधली सी ताश की गड्डी मिली। पत्ते अधूरे, जले हुए और उन पर लाल रंग से कुछ लिखा था, 13वां वारिस। अर्जुन को समझ नहीं आया। उसने पत्ते उठा लिए। रात को जैसे ही पहला पत्ता पलटा, वो जलने लगा। घर की लाइट बंद, खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और अर्जुन के कानों में वही पुरानी आवाज आई, जब तक हम ना भूले तब तक रुकना मत। प्रेतनी की वापसी। ताश के पत्तों में अब रिया की आत्मा पूरी तरह नहीं, लेकिन उसकी छाया बसी थी। वो अब 13वां वारिस ढूंढ रही थी, जो इस तंत्र को दोबारा पूरा करे, और वो था अर्जुन, क्योंकि उसके खून में वही तंत्र वंश था, भैरवनाथ तांत्रिक का अंतिम वंशज। तंत्र का विस्तार अब ये खेल सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था,
हर वो जगह जहां अर्जुन ताश का पत्ता पलटेगा, वहां एक आत्मा कैद होगी। शहर के पार्क, स्कूल, मॉल, ट्रेन, तंत्र की डोर पूरे शहर में फैलने लगी। अंतिम रहस्य कहते हैं, हर 13 साल में तंत्र एक नया वारिस चुनता है, और जो उस खेल को रोकने की कोशिश करता है, वो खुद उस ताश का हिस्सा बन जाता है। अर्जुन को अब समझ आ गया, या तो मैं इस खेल को फिर से जिंदा करूं या अपनी जान दूं। अर्जुन ने फैसला किया, अगर मैं वारिस हूं तो इस खेल का अंत भी मैं ही करूंगा। अब वो रिया प्रेतनी की छाया से सीधा मुकाबला करेगा और इस तंत्र को खत्म कर हमेशा के लिए मुक्त करेगा, या खुद उसका हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन को अब सब याद आ चुका था। बालकृष्ण बाबा की कही बातें, गांव की रातें, रिया प्रेतनी की चीखें और ताश का वो तंत्र जो अब शहर में फैल रहा था। तंत्र का खेल शुरू अर्जुन ने शहर की उस दुकान में जाकर ताश की पूरी अधूरी गड्डी खरीदी। ताश के हर पत्ते पर खून से एक नाम लिखा था। उन नामों में से कुछ उसके जान पहचान वालों के थे, और आखिरी पत्ते पर उसका खुद का नाम। बाबा का आखिरी तंत्र अर्जुन को अपने दादा की लिखी एक तंत्र विधि मिली। अमावस की रात, जब ताश के सभी पत्ते हवा में बिखरे और 13 आत्माओं की पुकार एक साथ गूंजे, तभी तंत्र वृत्त तोड़ने का अवसर होता है। अमावस की रात अर्जुन ने शहर के पुराने महादेव मंदिर में ताश की गड्डी लेकर तंत्र मंडल बनाया। चारों तरफ दीपक, बीच में राख और सिंदूर का वृत्त और ताश के पत्ते। जैसे ही आधी रात हुई, ताश के पत्ते खुद ब खुद हवा में उड़ने लगे और एक एक कर पत्तों में छुपी आत्माएं प्रकट होने लगी। हर आत्मा अपने पिछले जीवन की चीखें मारती। तभी रिया प्रेतनी प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी, चेहरा विकराल, बाल उलझे हुए, हवा में ताश की तरह उड़ती। अर्जुन, तू मेरा वारिस है, मुझसे बच नहीं सकता। अंतिम तांत्रिक मंत्र अर्जुन ने वही आखिरी मंत्र पढ़ा, एयुएम अपसर्प स्वाहा, मुक्तिदेह प्रेतात्मने, मां 50 तंत्र विनाशाय नमः। तभी एक तेज प्रकाश फूटा, ताश के सारे पत्ते जलने लगे। रिया चीख उठी, नहीं, मेरा तंत्र, मेरा खेल, मेरा वंशज। एक भयंकर विस्फोट हुआ। रिया की आत्मा, तंत्र मंडल और सभी आत्माएं राख बन गई। अर्जुन बच गया। अर्जुन जमीन पर गिरा, सांसें तेज, और सामने वो अधूरी ताश की गड्डी पूरी तरह जल चुकी थी। अंतिम रहस्य तभी हवा में एक फुसफुसाहट आई, तू जीत गया अर्जुन, लेकिन तंत्र तो बस रूप बदलता है। अगली बार किसी और अमावस को अर्जुन ने तंत्रवृत्त मिटा दिया और अपने जीवन में पहली बार चैन की नींद सोया। कहानी का आखिरी वाक्य, जब तक हम ना भूले तब तक रुकना मत। अगर आप चाहें, अब मैं इस पूरी कहानी का वेब सीरीज टाइटल, प्लान, पोस्टर डिजाइन, थीम या बुक कवर आइडिया भी बना सकता हूं, या फिर मां पिचास यूनिवर्स की अगली कहानी की प्लानिंग भी। बताइए क्या करें अब।